हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए कपिल सचदेव है और आप देख रहे हैं टैक्स बुलेटिन, जिसमें हम हफ्ते भर के आए हुए टैक्स अपडेट आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप अपना नॉलेज इजीली बढ़ा सकें। तो शुरू करते हैं आज का टैक्स बुलेटिन। इनकम टैक्स में 8 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया में फेक एचआरए के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ड्राइव चलाने वाला ऐसा बहुत घूम रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियरिफाई किया है कि ये पूरी तरीक़ा से फेक है। उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि स्पेशल ड्राइव चलाने का अगेंस्ट फेक एचआरए क्लेम्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुछ डिफरेंसेस मिला है अगेंस्ट फेक एचआरए, उनको ही वो अच्छे से चेक कर रहे हैं। इनकम टैक्स में बस आज इतना ही। आइए बढ़ते हैं जीएसटी अपडेट की तरफ। जीएसटी में 3 तारीख को गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसको ई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैंडेटरी है, तो वो अपना ई इनवॉइस बनाना चालू कर ले। के लिए उन्होंने लिंक में ई इनवॉइस पोर्टल का लिंक भी दिया हुआ है। 9 तारीख को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि HSN समरी ई इनवॉइस पोर्टल से आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, जो कि B2B का होगा खाली, और B2C का आपको मैनुअली ऐड करके GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। 9 तारीख को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक और एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने 3B को रीसेट और रिवाइज करने का ऑप्शन के बारे में बताया है। शुरू में जब GST आया था, बहुत सारे लोगों का रिटर्न गलत हो गया था। उसमें से कुछ टैक्स पेयर ने ग्रीवांस रिडेसल कमेटी को अपने रजिस्टर मेल ID से ये प्रॉब्लम बताई थी। जिन्होंने ये मेल किया था उनको अब रिवर्ट आया है कि वो जीएसटी पोर्टल में जाके अपने रिटर्न को रीसेट और रिवाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन खाली जिन्होंने मेल किया था उनको ही अवेलेबल है और इस ऑप्शन को उनको 15 दिन के अंदर एक्सरसाइज करना है। जीएसटी में गवर्नमेंट ने 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2024, जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल महीने से पान मसाला या फिर टोबैको प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को जो अपनी पैकिंग मशीन की डिटेल इंजीनियर से सर्टिफाइड करा के गवर्नमेंट को देनी थी, वो प्रोविज़न को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। 1 अप्रैल के बदले 15 मई कर दिया है। 11 तारीख को जीएसटी पोर्टल में ग्लिच होने के कारण जीएसटी डिपार्टमेंट ने GSTR1 मंथली की जो ड्यू डेट होती है उसको बढ़ा के 12 तारीख कर दिया है। जीएसटी में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट केस लॉ की तरफ। आज के केस लॉ सेगमेंट में आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ डिस्कस करेंगे, जिसका फैक्ट ऐसा था कि एसएससी को डिपार्टमेंट से नोटिस आया 3B वर्सेस 2A के लिए। एसएससी ने वो नोटिस को पढ़ा, उसका डिटेल जवाब ऑनलाइन बना के डाला और उसमें लिखा कि मुझे पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन दिया जाए, बट उसने वहाँ पे जो टिक करने का ऑप्शन आता है अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल हियरिंग, उसको टिक नहीं किया और डिटेल रिप्लाई को अपलोड कर दिया। उस रिप्लाई को देखते हुए डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी हाई कोर्ट गया, वहाँ पे उसने बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी लेटर पे लिखा हुआ था कि मुझे अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड दिया जाए और बिना मुझे सुने केस डिसाइड कर लिया, मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला क्योंकि एसएससी ने अपने लेटर में लिखा था कि उसे अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड दिया जाए, तो उसे ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और ये जो ऑर्डर पास हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में और ये केस एसएससी के फेयर में सेटल होता है। आज के टैक्स बुलेटिन में बस इतना ही। मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया उसके सर्कुलर, नोटिफिकेशन और केस लॉ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिसे आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।